हेलो स्टूडेंट, एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं हूँ रेणु शर्मा। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 8 चतुर्थी विभक्ति जो कि संप्रदान कारक है उसके बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति बच्चों, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है। जिसे दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, दान देते हैं, कोई चीज हमने किसी को दे दी या किसी को या किसी से लिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे रामानुजः दरिद्राय वस्त्रम ददाति। दरिद्राय गरीबों को। अब ये जो दरिद्राय के लिए चतुर्थी विभक्ति, रामानुज गरीबों के लिए वस्त्र देता है, तो यहाँ दा धातु आ रही, ददाती, दा धातु देना, तो दान देने का अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। तो दरिद्राय में जिसको दिए जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ रामानुज दरिद्र को वस्त्र दान करता है, अतः दान का पात्र कौन होगा यहाँ पर? दरिद्र अर्थात गरीब व्यक्ति। तो जो दरिद्र है वही संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं इस गद्यांश के द्वारा। दानम, दान देना। दानम एकः उत्तम गुण अस्ति। दान एक उत्तम गुण है, एक श्रेष्ठ गुण है दान देना, जो हर किसी व्यक्ति में, हर किसी प्राणी में होना चाहिए, दान देना। प्रकृति स्वार्थ बिना सर्वेभ्य दानम करोति। अब जो भी दान जिसके लिए भी दे रहे हैं उसमें सब में चतुर्थी विभक्ति आ रही है यहाँ पर। देखिए आप, प्रकृति, जो हमारी प्रकृति है वो बिना स्वार्थ के, किसी स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के अर्थात कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो इस भावना से दान नहीं देना चाहिए कि मैं किसी को कुछ दे रही हूँ तो वो व्यक्ति भी मुझे उस बदले में कुछ वस्तु देगा, इस भावना से दान नहीं देना चाहिए। ठीक है, परोपकार की भावना होनी चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। तो जो प्रकृति है वो बिना स्वार्थ के सभी को दान देती, सब कुछ देती है प्रकृति हमें, वो कुछ भी हमें बदले में नहीं लेती हमसे, बस हमें देती है हर व्यक्ति को। इस सृष्टि का हर जीव को प्रकृति कुछ न कुछ बिना स्वार्थ के देती है। तो सर्वेभ्य, सभी को, सभी प्राणी जगत, आगे में सृष्टि के सभी प्राणी, तो सर्वेभ्य इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सर्वेभ्य के, सभी के लिए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। सूर्य सकलेभ्य ग्रहेभ्य प्रकाशम ददाति। जो सूर्य है सकलेभ्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है, जो भी अपने नवग्रह है अंतरिक्ष में उन सभी को जो सूर्य है वो समान प्रकाश देता है। देखिए सूर्य जब उदय होता है तो ये नहीं देखता है कि ये राजा का महल है या गरीब की झोपड़ी है, यहाँ पर मुझे प्रकाश देना चाहिए या नहीं चाहिए, वो सभी को, प्राणी, हर प्राणी जगत को समान रूप से प्रकाश देता है, अपना दान, प्रकाश रूपी दान देता है। वसुधा जीवेभ्य अन्नम यच्छति। वसुधा अर्थात पृथ्वी, हमारी धरती माता। वसुधा जीवेभ्य, जीवेभ्य सकल जीव, सकल जीव, इस सृष्टि के सकल मतलब संपूर्ण जीव। अन्नम यच्छति, सभी जीवों के लिए अन्न देती। वसुधा जो हमारी पृथ्वी है वो भी देखिए अन्न, खाने की चीजें, जो भी वस्तुएं वो हमें पृथ्वी से ही प्राप्त होती है, वो हमें हमारी पृथ्वी ही देती है। पवनः कस्मै प्राणानां न ददाति। कस्मै प्रश्नवाचक चिन्ह, या ध्यान रखेंगे हम, कस्मै किसके लिए। ठीक है, तो पवन किसके लिए या किसे प्राण नहीं देता। पवन अर्थात वायु, प्राण वायु जो हम लेते हैं जीने के लिए, सांसें चलने के लिए जिसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो किसे नहीं देती पवन, हर प्राणी को जाता है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो या छोटे से छोटा जीव हो, सभी को जो प्राण वायु हो सभी को समान रूप से देता है वो दान अपने आप को। ठीक है, वृक्षः सकलेभ्य फलानि यच्छन्ति। जो वृक्ष होते हैं वो सभी प्राणियों को फल प्रदान करते हैं। वृक्ष कहते हैं ना कि परोपकार की भावना होनी चाहिए हर किसी में और विनम्र होना चाहिए। वृक्ष इतना बड़ा होता है, हमेशा झुका हुआ होता है, और कहते हैं कि जो झुका हुआ मनुष्य होता है वही फल दे सकता है। हमेशा कहीं ना कहीं विनम्र होना चाहिए। जो नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, देखा है आपने, ऊंचाई से नदियां बहती है लेकिन वो विनम्र होकर नीचे कल कल करती बहती हुई जाती है। तो विनम्र व्यक्ति ही सब कुछ व्यक्ति को दे सकता है।
वृक्ष सभी को फल देते हैं। नदी पिपासितेभ्य, पिपासित मतलब प्यासा, जलम ददाती, जो नदी है वो प्यासों को जल प्रदान करती है। माता पुत्राय स्नेहम ददाती, माता पुत्र के लिए, चतुर्थी वही चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, माता पुत्र के लिए स्नेह देती है, एक माता पुत्र को अपना स्नेह प्रदान करती है। हर जगह देना आ रहा है, दा धातु चतुर्थी विभक्ति। आपको संप्रदान कारक में एक ही चीज ध्यान रखना है, दा धातु देना संप्रदान कारक, दान देना, किसी को हम कोई वस्तु देते हैं वहां पर हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक छात्रेभ्य विद्या ददाति, जो शिक्षक होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो क्या देते हैं, छात्रों को विद्या देते हैं। ठीक है, तो शिक्षक छात्रों के लिए विद्या देते हैं। गावः, गाव बहुवचन है, गायें। ठीक है, गायें प्रतिदिन, जनेभ्य मतलब लोगों के लिए, दुग्धम यच्छति, गायें प्रतिदिन लोगों के लिए दूध देती है, ये भी दान कर रही है अपना दूध। ठीक है, सैनिकाः देशाय स्वजीवनम अपि ददति, जो सैनिक होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय रक्षक होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं हर पल सीमा पर रहकर, वो भी अपना जीवन देते हैं। किसके लिए देते हैं, देश के लिए दे रहे हैं वो भी दान, अपने जीवन को। दानेन चित्तम शुद्धम भवति, बच्चों बताया गया है कि दान से हमारा चित्त, हमारा जो मन है, हमारा हृदय है, वो पूर्णतया शुद्ध होता है। तो हमें किसी न किसी रूप में हर किसी को कुछ न कुछ जो हमारे पास में है वो देना चाहिए। थैंक यू।